being concluded. This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके माइक में वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए और सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से दिश दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। किस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीति जैन मैडम उपस्थित है, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, और हमारी जो है फैकल्टी भी है वो। नमस्कार। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमकर सर के अंगड़ी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं
इंटीग्रेटेड एक्यूप्रेशर में सेमेस्टर 1 हम लोगों का पूरा हो चुका है, सेमेस्टर 2 हम लोगों का चल रहा है, और सेमेस्टर 2 में हम लोग पिछली बार हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो मेरिडियन सिस्टम है उस पर चर्चा किया था। तो उसी मेरिडियन पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। हम उसको शेयर कर दे रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। तो हम लोगों ने जो वर्टिकल मेरिडियन था हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्टिकल मेरिडियन पर, और वर्टिकल मेरिडियन में हम लोगों ने फिर देखा था कि लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, और फिर हम लोग देखा था रीजनल वर्टिकल मेरिडियन, RLVM जिसको बोलते हैं, और हमने उसका अपोजिट फ्लो और नॉर्मल फ्लो दोनों देखा था। तो हम लोगों ने देखा था, अगर इस पर थोड़ा सा चर्चा करें, थोड़ा सा बोलिए। तो जो RLVM का था, तो हमने देखा था शेयर हो रहा है सबको? जी सर हो रहा है। ठीक। तो हम लोगों ने RLVM में देखा था कि जो हम मान लीजिए हम कहते हैं 0/RLVM, तो हमको प्लॉटिंग जो कंसेप्ट है वो 0 से शुरू करना है, यानी 0 और 9 दो को, जो 9 हमारी वर्टिकल थी और जो 0 वर्टिकल है उसको हमको कंबाइन करना है। तो RLVM में देखिए 0, देखिए इसमें इस वाले में अगर चित्र में हम लोग देखा था जाए तो हम लोग देख रहे हैं ये 0 वर्टिकल 09 RLVM फ्रॉम 0, तो 0 वर्टिकल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और RLVM में 9 वाले को तो 0 से शुरू करेंगे 1, और 2 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 2 हमारा जो हमारा ये पित्त ज्वाइंट था वहां पर आ रहा है 2 नंबर, फिर 3 उसके ऊपर जा रहा है वात ज्वाइंट और पित्त ज्वाइंट के बीच में, और हमारा ये वात ज्वाइंट के ऊपर चौथा नंबर था। अब इसके जो पीछे जो मेरिडियन आएगी 09 RLVM, वो मोर और लेस उसी तरह होगी जैसे हमारी 0 और 9 लॉन्ग वर्टिकल थी, बिल्कुल उसी तरह आएगी। देख रहे हैं ना हम लोग 9 नंबर, जो पीछे 9 नंबर आएगा 4, फिर 5, उसके पीछे देखिए 9 जो 5, 4 के पीछे 5, फिर 6, फिर 7 आएगा हमारा पित्त ज्वाइंट में, और 8 और 9। तो ये अगर वैसे देखा जाए तो ये RLVM जो है ये उसी रूप में है 09 लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, 09 के संबंध में। लेकिन और दूसरे के संबंध में अगर आप देखें, ये देखिए अगर हम लोग देखें ये मेरा 08, तो 08 में हम लोग देखेंगे तो 0 हम लोग का शुरू हुआ कहाँ से, 0 शुरू होगा पहले सामने सामने फ्रंट भाग से शुरू होगा 0, और जो 8वीं मेरिडियन है हम लोग उसको करेंगे तो 0 में वही शुरू हुआ 0 वर्टिकल मेरिडियन, और 0 और फिर 1 और 2 और फिर 3, देखिए 2 यहाँ दिखाई पड़ रहा है 2, ये हमारा ये ज्वाइंट, एक सेकेंड उसको हाईलाइट कर दें।
ये 2 नंबर, ये 2 नंबर दिख रहा है ना, ये जो वात जॉइंट है वो पित्त जॉइंट है, वहां पर 2 और वात जॉइंट और उसके बीच में 3 और फिर 4 जो है, 4 जो है हमारा वात जॉइंट के ऊपर, वात और जॉइंट में, और बिल्कुल टिप टॉप पर वहां पर 4, और 4 के पीछे जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा मेरिडियन को, 8वीं मेरिडियन को, और उसको 8वीं मेरिडियन में जोड़ेंगे। पीछे 8वीं मेरिडियन में आएगा 5 नंबर और फिर 6, 7, 8, 9, यानी पहले जो 0, 9 को कह रहे हैं, 0, 8 भी कह रहे हैं, तो पहले 0 वाले में 0, 1, 2, 3, 4 इतने आएंगे, और फिर 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारा सेकंड में चला जाएगा। इसी का अपोजिट अब लेना होगा, तो हम लोग फिर पीछे जहां पर हमारा 9 आ रहा था वहां से हम लोग 0 शुरू कर देंगे और उल्टा आ जाएंगे, बस ये अंतर है और कुछ अंतर नहीं। अगर इसी को हम अपोजिट फ्लो में कहें 0 और 08 RLBM को, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर जो हमारा 0 हमारा जो 8 नंबर की मेरिडियन है, वो पीछे वाली जो मेरिडियन वहां से हम लोग शुरू कर देंगे, तो 0 वहां से हो जाएगा और शुरू, और बाद में 8 नंबर पे आ जाएगा। तो हमारा 0 शुरू करेंगे पीछे से, 0 यहाँ से शुरू करेंगे और 8 नंबर वाले में हमको 5, 6, 7, 8 नंबर लेना पड़ेगा, बस ये अंतर है और कुछ नहीं। तो हम लोग अब हॉरिजॉन्टल पे आ रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि जो हमारा 0 नंबर है, 0 LHM, वो जो HM हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, वो हमारा बिल्कुल हिप जॉइंट पर आ रहा है, और हिप जॉइंट के नीचे आ रहा है एक्चुअली, और जहां पर वो है, और गोनाडल एरिया के आसपास। और 1 हमारा जो है, अगर फ्रंट में हम लोग देखें तो 1 हमारा 1 एक HM आ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आ रही है, बिल्कुल आपका जहां पर LI बिल्कुल खत्म हो रहा है, वहीं पर LI जहां, वो उसको बोलना चाहिए LI का सिग्माइड कोलोन के आसपास आ रहा है। फिर आपको अगर 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हम लोग देखें तो ये हमारा जो है, जो आपका जो असेंडिंग कोलोन और जो ये ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बगल में आ रहा है। फिर आपका 3 जो जा रहा है वो आपका स्टमक के लेवल पर, 4 आपका जा रहा है बिल्कुल हार्ट का डायफ्राम के लेवल, डायफ्राम के आसपास हार्ट पे टच करता हुआ। 5 आपको बिल्कुल कंधों में जा रहा है, 6वां गले में जा रहा है, 7वां बिल्कुल मुंह में जा रहा है, 8वां बिल्कुल आंखों में, और 9वां आपका ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन शरीर में रचना है। और पीछे की तरफ भी हम लोग उसी तरह देख सकते हैं कि किडनी में, अगर किडनी के आसपास देखो तो 3 ही हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है किडनी के आसपास टच कर रहा है, 2 उसके नीचे है, और आपको 5 वाला बात करेंगे तो हमारे कंधों पर पूरा है, और 4 आपका जो है रिब्स में है। और अगर इसको रिब्स में कहें तो ये लगभग 8वीं रिब्स के आसपास, 7वीं 8वीं रिब्स के आसपास मिलेगा। और आपको 6वां गले में, 7वां आपका जो है ऑसिपिटल बोन के उसमें मिलेगा, और 8वां आपका और ऊपर पैराइटल बोन में मिल सकता है, पैराइटल में, और फिर 9वां आपका बिल्कुल टॉप पर वर्टेक्स के ऊपर है। अब जब इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, पर उंगलियों में हम लोग देखें तो हम लोग 3 जो हमारा पित्त जॉइंट है, हम लोग कफ जॉइंट है और पित्त जॉइंट है, तो कफ जॉइंट को हम लोग 0 हॉरिजॉन्टल। तो अब वहां वहां जा रही थी, अगर वर्टिकल मेरिडियन लॉन्ग कर रहे थे तो आगे से पीछे की तरफ जा रही थी, आगे के भाग से आते हुए बिल्कुल सीधे, और सीवी मेरिडियन जा रही थी, और समझ लीजिए जीवी मेरिडियन, कंसेप्शन वेसल मेरिडियन और गवर्निंग वेसल मेरिडियन जा रही थी। यहाँ देखिए, यहाँ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन जो है वो फ्रंट भाग में, मतलब हॉरिजॉन्टली आगे और पीछे जा रही है, हॉरिजॉन्टली पहले जा रही है, हॉरिजॉन्टली आगे और फिर उसके पीछे जा रही है। तो यानी इसमें क्या है, नंबरिंग सिस्टम वही रहेगा, 0 बीच में, 1, 4 आपका थंब की तरफ, और आपका दूसरी तरफ आपका उंगलियों की तरफ आपका 2, 3 आएगा, फिर उसी के 2, 3 के बगल में फिर 6 आ जाएगा। 6 आपका साइड में, बिल्कुल समझ लीजिए लगभग साइड में आप मानिए, जो मोटाई वाला एरिया है वहां पर 6, और फिर 7
और 8 और 9 बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा, और इधर फिर 8 और 5, क्योंकि इधर से 1 4 अगर चलेंगे तो 5 और 8 आ जाएगा ऐसे। उसी तरह ये हमेशा ध्यान रखिए कि 0 1 4, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा। उसी तरह 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। ये क्रम नहीं भूलना, इस क्रम को क्योंकि सामने। अब फिर हम लोग फिफ्थ ज्वाइंट में तीन हॉरिजॉन्टल मेरिडियन आएगी और 6 जो है हमारी आएगी बाथ ज्वाइंट में। और उसके बाद 7 8 9 बिल्कुल टॉप पर, और उसके बीच में बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पर 2 मेरिडियन और होगी। कौन होगी? 7 और 8 इक्वी डिस्टेंट। पीछे की तरफ आप जब देखेंगे, अच्छा थंब में देख लीजिए, थंब में ये मेरिडियन आएगी तो 0 आपके थंब में 0 यहाँ पर आएगी जो कफ ज्वाइंट है हमारा, और जो बात ये पित्त ज्वाइंट है जिसको बात पित्त दोनों ज्वाइंट बोलते हैं, यहाँ पर हमें 5 नंबर आएगा। ये 5 नंबर देखिए, 5 नंबर। तो यहाँ 0 से लेकर के 5 के बीच में इक्वी डिस्टेंट, बिल्कुल समान आप दूरी पर लेकर के, और 5वां फिर उसका 6 7 8 9 4 ऊपर आएगी, 6 7 8 9 थंब में। अब देखिए, अब उंगली में बैक साइड में देखिए, यहां जब हम हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बैक में उंगली में देखेंगे तो क्रम तो वही है। ऊपर जो है टॉप पर जो है बिल्कुल नेल जहां पर हमारा टच कर रहा है, और स्किन थोड़ा स्किन ऊपर रहती है और नेल नीचे रहता है, तो नेल तक हम लोगों को लगभग नेल को बिल्कुल टच कर लेना है, वहां पर हम लोगों को 9 नंबर है। उसी से इक्वी डिस्टेंस जब आप देखेंगे 0 यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब 7 8 9 की स्थिति हमको देखनी है, तो 7 8 9 आपने रख दिया बिल्कुल नेल जहां खत्म हो रहा है वहीं पर, तो वहां पर टॉप पर आपने रख दिया 9 नंबर। बस इक्वी डिस्टेंट आपको 7 8 लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब ये उंगली में, थंब में आपको क्या ध्यान देना है? थंब में थोड़ा सा डिफरेंट है। थंब में क्या है? थंब में जब आप बैक में आप लेते हैं तो आप देखिए 5वां नंबर हमारा आया, 5वां नंबर यहाँ पर आया, और ये वो यहाँ भी अगर नॉर्मल फ्लो में है, नॉर्मल फ्लो माने नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये 1 0, और यहाँ 5 नंबर वही आएगा आपका जो ज्वाइंट है, वातपित्त ज्वाइंट 5 नंबर आएगा। और फिर आपका यहाँ भी जो नेल जहाँ है वहां ऊपर थोड़ी सी स्किन रहती है, तो नेल पर ही आप 9 नंबर रख दीजिए, और फिर इक्वी डिस्टेंट आपको 6 6 7 8 9 है। तो इस नॉर्मल फ्लो में थंब में भी कोई अंतर नहीं आएगा। नॉर्मल फ्लो में थंब में और उस दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर कहाँ आएगा? अंतर अब देखिए, जब अपोजिट फ्लो करेंगे थोड़ा सा तब अंतर देखिए। जब अपोजिट फ्लो करेंगे तो आपको अंतर समझ में आने लगेगा। हाँ, अब अगर हॉरिजॉन्टल का अपोजिट फ्लो लेना है तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, आप ही लोगों से थोड़ा सा सवाल है कि यदि अभी हम लोगों ने कहा था कि जब वर्टिकल मेरिडियन में हम लोग देख रहे थे तो हम लोग कह रहे थे आगे से और पीछे, या हम लोग नीचे से ऊपर, और जब कह रहे थे कि नीचे से वर्टिकल माने नीचे और ऊपर, यही तो हम लोग कह रहे थे, नीचे और ऊपर। तो हम लोग कह रहे थे जब अपोजिट कहते थे तो ऊपर से नीचे कर लेते थे। अब हॉरिजॉन्टल में अपोजिट हो तो कैसा होना चाहिए? हमारे बीच में हेमंत सिंह मौजूद है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनजीत और जसवाल मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। तबीयत आपकी ठीक है मैडम? हमारे ठीक है सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको, जल्दी थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे बीच में पूनम गुप्ता मैडम उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। तो हम लोग जैसे हेमंत जी थोड़ा बहुत आप अगर जानते होंगे तो आप इसको डरिएगा नहीं कि नहीं मालूम है, कुछ नहीं, किसी को बहुत लोगों को नहीं मालूम होता, चिंता मत करिएगा। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर यहाँ 0 है और यहाँ 9 है, ये वर्टिकल मान नीचे से ऊपर जा रही है, तो अब अगर अपोजिट फ्लो लेना था तो हमने ऊपर से नीचे ले लिया।
अब हॉरिजॉन्टली आगे यूं जा रही है और पीछे जा रही है। अब इसमें अपोजिट फ्लो लेना हो तो कहां से शुरू करना चाहिए, यही ये विचार आप ही करिए थोड़ा सा। उल्टा। ऊपर 0 आएगा, नीचे 9 आएगा, और वो नहीं वर्टिकल में। नहीं, ये तो वर्टिकल में था, हाँ, ये तो ऐसे वर्टिकल में राउंड में, था, राउंड 0 यहाँ 9 राउंड। यहाँ। अब हमने जब उसको वर्टिकल कहा था तो 9 0 यहाँ कर दिया, तब 9 नीचे कर दिया था। हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ये यूं घूम रही है, आगे से पीछे यूं घूम रही है, आगे गई फिर पीछे चली गई। तो वहां जैसे कह रहे थे जहां पीछे गई है वही तो, जैसे हमको 9 नंबर को हमने 0 कर दिया था, याद पीछे करिए। 0 आगे 9। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, पीछे की तरफ 0 हो जाएगा, यही तो है। क्लियर यस सर, हेमंत जी, क्लियर हो गया। यस सर। जीरो, वो ऐसे घूमेगा, मतलब थंब की तरफ पीछे से 0 1 ऐसे घूमेगा। हाँ बस अपोजिट। बस बस बस, ठीक है। वही समझ में आ गया कि हमको यही समझाना है। 0 हमारा उसी तरह हुआ और वैसे ही हमारा है, थंब की तरफ हमारा 1 4 आएगा। देखिए ये देखिए, इसमें देखिए, ये देखिए इसमें है, ये देखिए, ये थंब की तरफ मैं आपको, ये देखिए थंब की तरफ, थंब की तरफ 1 4 है ना, 1 की 0 और 1 4 थंब की तरफ हो गया, 2 3 उंगली की तरफ हो गई। वही जो हमारा सिद्धांत है सर वही। लेकिन अपोजिट फ्लो क्यों करना है? नहीं करना क्यों, ये तो कभी आपको जो प्रोटोकॉल आएगा तब की बात है। अभी हम प्रोटोकॉल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा, कंफ्यूजन अभी ठीक है। समझ ले, ताकि उस समय ये ना चर्चा हो कि हम अपोजिट फ्लो लगाएं कैसे, कैसे करेगा? है ना। कभी ये आएगा, एक ही मामला है, मान लीजिए कोई एक मामला कभी आए अपोजिट फ्लो, और उसमें आप कहें कि ये हम कैसे करें, तो वो यहाँ सिखाना, क्योंकि यहाँ पर अगर वो थ्योरी पार्ट लेने के दोनों मिक्स हो जाएगा फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। जी सर। ठीक है, तो अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि अब इसमें हम लोग वही रखा कि हम लोगों ने सिस्टम तो वही से रखेगा, लेकिन अब देखिए 0 1 4, अब इसमें हम लोगों ने 2 काम किए, एक और काम आपने किया है अपोजिट फ्लो में। दूसरा काम क्या होगा, एक तो हमने पीछे ले लिया, और उसमें भी 9 नंबर देखिए कहां पर है, 0 और 9 वैसे ही है, 0 9, इसमें इसमें वर्टिकली कोई अंतर नहीं है, हॉरिजॉन्टली केवल अंतर है। देखिए हॉरिजॉन्टल में पीछे की तरफ से शुरू कर दिया आपने 0 1 4, और 0 से लेकर 9 तक वही है। तो बस अपोजिट फ्लो में आपको 0 1 4 5 8, 0 1 4 5 8, और वही वाला 5 8 9 7 6, और 0 1 2 3 4। तो आपको अपोजिट फ्लो में कोई अंतर नहीं। थंब में देखिए, आपने थंब में देखा, थंब में भी आपने क्या किया, 0 1 4 वही, उंगली की तरफ 0 1 4 कर दिया, उंगली की तरफ 0 बीच में रखा, थंब में पीछे पीछे की तरफ गए, थंब में ऐसे नेल की तरफ वाले गए, पीछे गए, वहां 0 कर दिया, और यहाँ जो उंगली की तरफ था वहां पर आपने रख दिया 1 4, और दूसरी साइड में आपने 2 3 रख दिया। वही सिद्धांत जो पहले, सिद्धांत में कोई अंतर नहीं, और वही 0 नीचे 0, और यहाँ 5 नंबर यहाँ पे आ गया, 6 7 8 इस तरह आया। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल का अपोजिट फ्लो इस तरह तय हुआ। इसमें कोई प्रश्न पूछना बताइए। नो सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग, तो ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का अपोजिट और वो समझ लिया। अब एक और आता है RLHM। RLHM वहां पर हम लोग RLVM था पढ़ा था, और हम लोगों ने वहां पढ़ा था लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन। तो आप लोग नोट कर लीजिए सिद्धांत के लिए, लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 5 होंगी, 0 सिद्धांत के नोट कर लीजिए, 5 होगी क्या, 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5। ठीक, नोट कर लिया। लेकिन अगर RLVM होंगी तो कितनी होंगी, RLVM
रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन ये 90 होंगी, एक की ना होंगी, एक के साथ न होंगी, 0 के साथ न होंगी, 1 के साथ न होंगी, तो 10 गुणे 9 बराबर 90 90 होंगी, ये नोट कर लीजिए। तो RLVM 90 होंगी। सिद्धांत वो थ्योरेटिकल प्रश्न है, उसके लिए लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन 5 होंगी, लेकिन RLVM 90 होंगी। उसी तरह जो हमारी RLHM रीजनल माने रीजन माने अगल बगल की बात कर रहे हैं। वो रीजन माने रीजनल लॉन्ग माने रीजनल, उसको लॉन्ग बना दिया गया कि रीजन, 2 रीजन में आसपास कहीं बगल में कहीं आपको 2 जगह पर दर्द महसूस हो रहा हो तो उसको कवर करना हो तो ये रीजनल लॉन्ग वगैरह काम देगी। ठीक है, तो इसमें हमें समझ लीजिए कि रीजनल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, अब इनमें ये भी हमारी रीजनल लॉन्ग वाली जैसे 90 थी, ये भी 90 होगी। ठीक है, ये भी 90 हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? ये भी 90 हो सकती है, जैसे वो 90 थी वो भी 90 हो सकती है। अब जब इनका LHM बनेगा तो वो 5 बनेगा। LHM जब बनेगा, जैसे वहां पर LVM था तो वो 5 था, यहाँ भी LHM बनेगा तो 5 ही बनेगा, लेकिन जो रीजनल बनेगा वो 90 बनेगा। क्लियर? थ्योरेटिकली। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझना है, इसमें क्या रीजनल लॉन्ग में जो हम लोग बात करते हैं, वो रीजनल लॉन्ग माने हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को, एक मेरिडियन यहाँ है नीचे और एक मेरिडियन उसके ऊपर है, यही तो है। हॉरिजॉन्टली मतलब एक यहाँ एक ऊपर है, ऐसे तो है, एक यहाँ एक वहां यहाँ। देखिए, एक नीचे की तरफ है पहले, एक इस बॉडी में मान लीजिए, यहाँ बनाने का असल में वो नहीं है, तो आपको दिखा सकते हैं। मान लीजिए एक ये है, ठीक है, तो दूसरी वाली ये है, तीसरी वाली ये, ऐसे तो है, इसी तरह तो बना हुआ सब में नीचे से। हाँ सर, ये बहुत इजी है। ठीक, तो इसमें आपको तय करना है कि अब कौन कौन से दो को जोड़ना है। नीचे मान लीजिए 0 है और ये 1 है, तो 0 और 1 को मान लीजिए जोड़ना है, तो जोड़ने का तरीका बता रहे हैं। तो ये जोड़ना, इसको बोलते हैं रीजनल। जैसे हम ये कह सकते हैं कि 0/1 RLHM, तो ये हमने कहा कि 0 और 1 को जोड़ दीजिए। तो उसमें जोड़ने का तरीका हमको सीखना है कि हम दोनों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ें। यानी कभी बीमारी ऐसी आ सकती है कि वो नीचे भी दर्द हो और ऊपर भी दर्द हो, इधर पेट में दर्द इधर भी हो और उसके नीचे भी हो, तो दो जोड़ना हो तो वो तरीका यहाँ बता रहे हैं। ये थ्योरेटिकल भले हो सकता है, लेकिन जान लेंगे आज तभी तो उसको अप्लाई करेंगे कभी। क्लियर? जानना आज है, अप्लाई कभी करें। तो इसलिए ये रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, मान लीजिए किसी के स्टमक एरिया में भी दर्द हो रहा है और उसको गर्दन में भी दर्द हो रहा है, तो स्टमक एरिया तो आपको हमने देखा भी कि स्टमक एरिया हमारा आ रहा है 3-4 के आसपास, 3 के आसपास, 3 हॉरिजॉन्टल, और गर्दन आ रही 6 नंबर पे। तो हमको 3 और 6 को जोड़ना है कैसे, यही तुमको सीखना है। क्लियर हो गया मैडम? जनरल बता रहा हूं कि 3 हॉरिजॉन्टल को और 6 को जोड़ना हो तो कैसे जोड़े, उसके लिए रीजनल हॉरिजॉन्टल मेरिडियन क्या है, रीजनल लॉन्ग, रीजन माने दो बगल का एरिया, उसमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को जोड़ना है। सबको क्लियर है? पूनम मैडम क्लियर है कि नहीं? पूनम मैडम समझ में आ रहा है ये? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझिए, इसको नोट करिएगा जब दोबारा, तो यही चीजें आपको और समझ में आएगा। शुरू में ऐसे लगता है, इसको किताब, क्योंकि आप लोगों के पास ये किताब है नहीं,
ये वाली किताब भाई दिले, ये जो है कौन सी किताब है सर ये किताब है हैंडबुक 1। ये मिल जाएगा आपको, चरक में भी मिल जाएगा। चरक में जो आप किताब आपके पास है उसमें भी ये आपको बने होंगे, लेकिन हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अभी वो, क्योंकि हैंडबुक, ये हैंडबुक है, जिसको हमने नहीं कहा अभी आपको। ये 3 किताबें हैं, क्योंकि ये वाली किताबें पढ़ रही थी वर्चुअली, किताबें 3 ये हैं हैंडबुक उसकी, अब तो 4 हो गई है आयुर्वेद की, और 2 और 3 किताबें आपकी चाइनीज की हैं। वो भी अच्छी किताब है, लेकिन धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाएगा तो आप फिर पढ़िएगा। तो किताबें तो बहुत किताबें हैं, इतनी किताबें आप पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन थ्योरी यही है कि चरक में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। चरक 1 में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनीवे, तो हम ये बता रहे हैं कि दो को जोड़ना है, इसको जोड़ना, इसको जोड़ना। अब जोड़ने का तरीका हमको सीखना है कि ये सीखने का तरीका बताया है। तो हमारे पास 2 तरह के अंक हैं। एक हमने कहा कि हमारे पास 0, 1, 4, 5, 8 सामान्य अंक है। हमने देखिए यहाँ पर क्या है ये, और हमारे पास ये, तो इस वाले में सामान्य में हमारे पास 2 अंक है। हमारे पास एक सामान्य अंक है और एक विशेष अंक है। ठीक है, बोलिए, ये सामान्य और विशेष समझ रहे हैं कि नहीं सब लोग? सामान्य किसको बोलते हैं? लोग सामान्य मानते हैं उनको। सामान्य 1, 4 0, हाँ 1, 4, 5, 8 ये हमारे सामान्य। नोट कर लीजिए सब लोग, 0, 1, 4, 5, 8 ये हमारे सामान्य अंक है, और 2, 3, 6, 7, 9 विशेष अंक है। ये वहां से डिराइव हुए हैं जहां से हमने कहा था कि कुछ एनर्जी हमारी कम सक्रिय है और कुछ एनर्जी हमारी अधिक सक्रिय है। 0 माने स्टार्टिंग, 0 माने क्या है? 0 माने स्टार्टिंग, यानी शुरुआत, वहीं से प्रकृति ने अपने को प्रकट किया। नहीं, 0 माने उत्पत्ति, और 9 हमारी सबसे पावरफुल है आत्मा। तो 0 सामान्य के रूप में रखी गई और 9 विशेष रूप में रखी गई। फिर ये पाया गया, इसको भी नोट कर लीजिए, जो बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिए, यही दर्शन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का। फिर ये पाया गया कि कुछ एनर्जी, देखिए ये नंबर कौन है? एनर्जी सिस्टम है। 0 माने तम, 1 माने आकाश, 2 माने वायु, 3 माने अग्नि, 4 माने जल, 5 माने पृथ्वी, 6 माने काल, 7 माने दिशा, 8 माने मन, और 9 माने आत्मा। ये अंक हम बता रहे हैं, लेकिन है ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम, वहां से डिराइव हो रहे हैं। तो 0 जो हमने कहा कि तम, तो हमने कहा कि तम और उसमें बहुत अंतर है। 9 सबसे पावरफुल है, तो हमने नीचे रखा 0 को और ऊपर रख दिया 9 को, पर पावरफुल के हिसाब से। फिर हमने पाया कि कुछ एनर्जी अधिक सक्रिय है। वो सक्रिय हमने देखा 2 वायु, 3 अग्नि, और 6 काल, और 7 दिशा, बहुत पावरफुल है। 2 तो हमने पाया कि 2, 3, 6, 7 ये बड़ी पावरफुल है। और हमने देखा कि इधर कम सक्रिय है, ये नहीं कह रहे कि निष्क्रिय नहीं है, कम सक्रिय ऊर्जाएं कौन पाया? 1 आकाश, 4 अग्नि, 4 जल, और 5 माने पृथ्वी, और 8 माने मन, कम सक्रिय के रूप में रखा। तो हमने फिर एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि 0, 1, 4, 5, 8 कम सक्रिय, और 2, 3, 6, 7, 9 अधिक सक्रिय। क्लियर? तो जो अधिक सक्रिय थे उनको कह दिया, उनको विशेष, यानी उनको यांग कह दिया, और इनको इन कह दिया। 0, 1, 4, 5, 8 को इन कह दिया। क्लियर हो गया पूनम मैडम? ये तो क्लियर हुआ जो बेबी बोला, जो भी मैंने बताया, कुछ क्लियर हुआ कि क्यों रखा गया ये? हेमंत मैडम, हेमंत सिंह बोलिए, हेमंत सिंह, ठीक हो गया? जी सर। ये क्लियर है ना? यस सर। तो कम सक्रिय अधिक सक्रिय के आधार पर रखा। अब हमको जोड़ना है कि हम 2 को कैसे जोड़ें। तो हमने क्या कहा, तो जो नीचे है वो क्या है?
सामान्य है कि विशेष? तो नीचे वाला। सामान्य। तो बस हमने कहा कि हमको 0 और 1 जोड़ना है, यानी हम जो पहला जिसको कह रहे हैं वो हमारा सामान्य है और दूसरा वाला विशेष है। तो 0 माने हमने नीचे वाला 0 लिया, 1 वाला ऊपर लिया। तो हमारे जो पहले आ रहा वो सामान्य, दूसरा वाला विशेष। तो हमने उसी तरह कर दिया। 0 में हमने सामान्य अंक जोड़ दिया 0 1 4 5 8 और 1 के साथ जोड़ दिया 2 3 6 7 9। तो अगर हमको कोई प्रोटोकॉल ऐसा देना हो जिसमें मान लीजिए हम लिखें 0/1 और हम कहें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि RLHM और कहें 2 4 6 8 3 6 2। हम एक प्रोटोकॉल दे रहे हैं, मान लीजिए हमने कहा, अब हम फिंगर नहीं बता रहे अभी, हमने केवल कहा कि 0 1 फिंगर आप समझ लीजिए 0 1 RLHM और 2 4 6 8 3 6 2, ये हमको एक प्रोटोकॉल देना है। प्रोटोकॉल ऐसे लिखे जाते हैं ना। तो यानी हमको करना क्या पड़ेगा कि हमको 0 और 1 दो को लेना पड़ेगा। तो हमने क्या दिया, 0 हमारे पास है, 0 नीचे वाला लिया। और तो अगर हमको एक हम उंगली बना लेते हैं, चलिए उंगली चलिए बना, 4 नीचे आएगा, 2 3 6 ऊपर आएगा। उंगली बना दिया, मान लीजिए हमने ये उंगली बना दिया। तो हमने कहा 0 1, यानी ये तो हमारा 0 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, 0 1 ये, ठीक है, ऐसे हमने बना लिया। तो 0 1, तो एक 0 हुआ, दूसरा 1 हो गया। तो दोनों के बीच में हमको जोड़ना है। तो हमने क्या कहा कि अगर जो 0 होगा उसमें हम कौन सा अंक रखेंगे, 0 1 4 5 8। तो हमने कहा इसमें देखिए RLHM बना 2 4, तो 0 इसमें 0 नहीं है, इसमें 2 है। तो 2 को हमने कहा 2 4 6 8। तो 2 हमके यहाँ पर आएगा ना, इधर आएगा। मान लीजिए हम मान लीजिए इधर थंब बता रहे हैं, थंब। तो हमारा 0 यहाँ बीच में आएगा और 1 4 इधर आएगा। तो हम क्या करें, 4 यहाँ पर आएगा, ये देखिए 4 यहाँ। तो इसको हमने सीडेट कर दिया। सीडेशन का कलर हमको आपका दिख रहा ही नहीं सर कुछ भी। है? आप जो बना रहे हो, जो आपने ड्रॉ करा था वो हट गया। नहीं, वो कलर आ गया चेंज सर। कर दे, मान लीजिए सीडेट कलर हम ये कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ये सीडेशन हो गया। तो हमने कहा कि 2 4, अब 2 भी करना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास 0 1 4 5 8, तो 4 तो इसमें है, 5 2 इसमें कहाँ है, 2 तो ऊपर जाएगा। बोलिए, 2 नीचे वाले में आएगा नहीं, इस वाले में 4 ही अंक आ सकते हैं, 0 1 4 5 8। तो इसमें 0 नहीं है, 1 नहीं है, 4 है इसमें, तो 4 नीचे वाले में आ गया। इसमें 3 6 भी नहीं है, तो 3 6 और 2 ऊपर आ जाएंगे। तो ऊपर 2 वाले को, 2 वाला जो है हमारा 2 इधर आएगा, इस तरफ आएगा। तो 2 को हमने क्या किया, सीडेट किया। 2 इधर आ जाएगा, ये देखिए 2 यहाँ पर आ जाएगा, सीडेट, लेफ्ट साइड आएगा। और 6 टोन हो जाएगा। तो इसी में 3 आएगा, तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो उसको इसी में आएगा 3, तो 0, ये 2 3 इधर आ जाएगा ना, 3, तो ये टोन हो गया, ये टोन हो गया, और आपका 6 भी टोन हो गया। तो 6 इसमें आ जाएगा इधर, ये वाला 3 के बाद वो 6, वो इसी के पीछे वो उधर पीछे चला जाएगा, इसके 3 के साइड आ जाएगा, नील की तरफ पीछे बैक साइड में चला जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए मंजीत मैडम। हाँ सर, पूनम हो मैडम, रहे। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो रहे। मतलब हमको रखना क्या है, जो अब केवल हमको छांटना क्या है कि हमको पहले वाले में सामान्य अंक रख देना है 0 1 4 5 8। इनमें जो भी करना है, सीडेट करना हो, टोन करना, अलग पॉइंट है।
और ऊपर वाले में 1 वाले में 2 3 6 7 9 विशेष अंक रख देना है। ये हमारा तरीका है दो को जोड़ने का। नॉर्मल है ये भी, देखिए नॉर्मल 1458 हमेशा नीचे रहेगा और उसके बाद जो विशेष होगा वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर हाँ वाले। लेकिन लिखेंगे जैसे हमने 0/9 लिखा है, 0/1 लिखा है, तो जो 9 मतलब वही ऊपर ही हो गया ना, जो पहले हो उसमें सामान्य और जो बाद में हो उसमें विशेष। विशेष। क्लियर जी। पूरा मैडम समझ रही है? थोड़ा बहुत इसको समझना है, थोड़ा बहुत समझते रहिए। तो ये हम लोगों का एक तरीका हुआ कि हम लोगों ने इसको कहा कि ठीक है, तो ये हम लोगों का हुआ उसमें RHM। और सर ये जब ये प्रोटोकॉल होता है हमेशा मतलब सामान्य और विशेष ऐसे ही होता है या विशेष पहले सामान्य बाद में, ऐसा भी होता है? जी अभी जैसे आपने ये बताया प्रोटोकॉल, मतलब पहले सामान्य और उसके अब्लिक विशेष, है ना? हाँ नहीं, हाँ प्लॉटिंग का नहीं, तरीका सामान्य और विशेष, हाँ 1/9 1/5 ऐसे मतलब। और ऐसा उल्टा भी होता है क्या? 9/2 7/4 ऐसा तो नहीं होता होगा उल्टा? कैसे भी नहीं हो ना? सकता है, वो जो लिखा हुआ है वो वैसे होगा। अच्छा। 7/6 अगर होगा तो 7 हाँ। पहले लिखिए, तो अच्छा। 7/6 लिखा हुआ, जो पहले लिखा हुआ है उसमें हाँ। सामान्य, अच्छा। ये इसी कहा हुआ है, उसको समझिए। जो पहले लिखा हुआ वो जो सामान्य, पहले नंबर है वो सामान्य ही होगा, भले ही वो विशेष में जा रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसमें ओके। समझ आइए, 7/6 हाँ मतलब 6 और 7 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। 7 को 6 मतलब 7 को 6 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम लोग जो लिखने का तरीका है उसकी बात कर रहे हैं। 0/2 लिखा है तो 0 में 0 पहले 1 बाद में, अगर 2 और 1 लिखा है तो 2 पहले 1 बाद में। हाँ वही वही मैं पूछ रही थी। तो ये हमको RLHM मिल गया। अब अगर हम लोग अपोजिट फ्लो करें, हम लोग LHM का वो हम लोगों ने वो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का अपोजिट फ्लो तो हम लोगों ने देख लिया था। अब इसका अपोजिट फ्लो देखना है, इसका RLHM का, ये भी तो अपोजिट फ्लो हो सकता है। अब इसका अपोजिट फ्लो आप देख लीजिए, इसका इसका समझ लीजिए थोड़ा सा ये थोड़ा ट्रिकलिश पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन है। ये तो नॉर्मल फ्लो की बात किया था ना, ये नॉर्मल फ्लो नोट कर रहे हैं ना आप लोग, जहां भी नोट करिए तो करिए नॉर्मल फ्लो है। अपोजिट फ्लो हम लोग देखते हैं, अपोजिट फ्लो इसमें है नहीं क्या? इसमें नहीं, शायद उसमें नहीं। ये नॉर्मल है सर।
देखिए ये वही चल रहा है ना, ये देखिए अब इसमें हॉरिजॉन्टल हाँ में अपोजिट फ्लो तो हम लोग दे चुके थे। अब ये इसका रीजनल वाला अगर अपोजिट फ्लो देखना हो तो कैसे होगा? ये देखिए इसका अपोजिट फ्लो भी देख लीजिए। अब इसमें अपोजिट फ्लो, इसमें मेरिडियन पॉइंट्स आर सेम, ओनली नंबरिंग इज अपोजिट। अब इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में ये तो हम लोग देख चुके थे। आरएल बी हम देखना है, आरएल एचएम का, आरएल एचएम का देखना है। ये तो हम लोग हॉरिजॉन्टल था। बीइंग लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पेज, ये सब थोड़ा सा नोट करते जाइएगा जहां पे आप लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा आप नोट करेंगे तो थोड़ा सा आपको अधिक आइडिया हो जाएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर उसको भूलने लगेंगे उस समय। तो नोट करेंगे तब पढ़ेंगे, जब सुनेंगे तब और अच्छा लगेगा, तब क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें का रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना आपको, रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के पेज नंबर 33 में है, ये HB2 में है, ये हैंडबुक नंबर 2 पर है, उसकी बात हो रही। तो उसमें कहा कि देखिए सेट दो जो हो सकते हैं, जैसे 0 1, एक सेट ऐसा हो सकता है 0 1, फिर 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 ऐसे मिलाया कि 0 1 को मिला दिया, 2 को 3 को मिला दिया, 4 को 5 को मिला दिया, 6 को 7 को मिला दिया, 8 को 9 मिला दिया। दूसरा ये हो सकता है कि 1 को 2 को मिला दिया, 3 को 4 से मिला दिया, 5 से 6 को मिला दिया, 7 से 8 को मिला दिया। लेकिन अगर थ्योरेटिकल प्रश्न करें तो हम जीरो के सेट से 9 बना सकते हैं। देखिए नॉर्मली की बात करें, नॉर्मल आपके कॉमन होगा 0 1 2 3, बगल बगल वाले जोड़ते हैं। 1 के बगल में 0 के बगल में 1, 2 के बगल में 3, 4 के बगल में 5, 6 के बगल में 7, 8 के बगल में 9। क्लियर? इसको समझ लीजिए थ्योरेटिकली। दूसरा होता है कि 1 के बगल में 2, 3 के बगल में 4, 5 के बगल में 6, 7 के बगल में 8, इनको जोड़े। ये नॉर्मल कहे, ये कॉमन जिसको मतलब नॉर्मली ऐसे तरह का प्रोटोकॉल तैयार होता है। लेकिन अगर सिद्धांत की बात करें तो क्या किसी भी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को किसी से जोड़ नहीं सकते? जोड़ सकते। आपके बिल्कुल नीचे की तरफ गोनाडल एरिया के आसपास कोई दर्द हो और आपके सर में भी दर्द हो तो दोनों को जोड़ सकते हैं, क्यों नहीं जोड़ेंगे? थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली होता है नहीं होता अलग पॉइंट है, लेकिन ये थ्योरेटिकल सही हो सकता है कि भाई क्या 2 दर्द है, दर्द कहीं जोड़ सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हो रहा है, यूं हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, नीचे हो रहा है, यहां भी हो रहा है, ऐसे पूरे उसमें हो रहा है, तो हम जोड़ सकते हैं।
तो हमको जोड़ने का, हम जो बात कर रहे हैं, जोड़ने का तरीका समझ रहे हैं कि भाई हम कैसे जोड़ें, तो थ्योरेटिकली हम इस तरह के बना सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये मत सोचे, तो इसके भी वही 90 बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ सेट ऑफ RLHM, नॉर्मल फ्लो एंड अदर टेबल्स ऑफ NF आर गिवन आयुर्वेदिक हैंडबुक पार्ट 1, मतलब 0 RLHM के नॉर्मल बुक्स में और दूसरे वाले हैंडबुक 1 में दिए हैं। एंड पार्ट 2 कॉमन RLHM सेट 1, 2 एंड RLHM अपोजिट फ्लो आर बीइंग गिवन। सेट इसमें पार्ट 2 में जो HB 2 है, इसमें कुछ RLHM सेट दे रहे हैं। और तीसरा RLHM इज फॉर्म बाय 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 2 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को दर्ज मतलब ऐड की जाती है। नियर बाई हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस वेयर जॉइंट, तो क्या शुरू में केवल नियर बाई बने, उसके करीबी उनको जोड़ा गया था। लेटर ऑन बाद में क्या किया गया, एक हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को सारे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन के साथ जोड़ दिया गया और इसका प्रोटोकॉल, इसका बनाया गया, प्रोटोकॉल नहीं, इसका सेट बनाया गया जो किताब में है, ठीक है। अब इसी को हमको समझना है, ये हम लोग समझ जाए तो बस, कॉमन की बात छोड़ दीजिए, हमको तो सिद्धांत रूप में समझना है कि भाई कैसे हमको बनाना है। ये देखिए, अब ये यहीं पर, यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा बस। ये हम लोग अपोजिट फ्लो की बात कर रहे थे ना, अभी हम लोग नॉर्मल फ्लो की बात कर चुके थे आपसे। नॉर्मल फ्लो तो हम बता चुके हैं ना, RLHM में नॉर्मल फ्लो। हम बात कर रहे हैं केवल अपोजिट फ्लो की, ताकि नोट भी कर लीजिए ताकि समझ में और बढ़िया आए। थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा जो थोड़ा समझ में। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 0 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन को के साथ जोड़े गए हैं 01, 02, 03, 04, सब 9 बनाए गए। 9 बनेंगे ना, 0 से लेकर जोड़ेंगे तो 9 बनेंगे। 01, 02, 03, 04, 05, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, यानी 9 बनेंगे। और इस तरह के 10 हमारी एनर्जी है तो 90 बनेंगे टोटल। थ्योरेटिकली 90 बन सकते हैं, नोट कर लीजिए, थ्योरेटिकली 90 हॉरिजॉन्टल वो रीजनल लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन बन सकते हैं। अब हम अपोजिट फ्लो की बात कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए अपोजिट फ्लो। अब अपोजिट फ्लो की बात करिए तो अब इसमें हमने लिखा 0/1 RLHM अपोजिट फ्लो। ये हमको लिखना पड़ेगा, प्रोटोकॉल ऐसे लिखा जाएगा कि पहले हम बोले कि हमारा 0/1 RLHM अपोजिट फ्लो, ये हमको लिख के देना पड़ेगा, तभी अपोजिट फ्लो हम बनाएंगे। तो पहले वाले में हम लोग क्या किया था, हमने रखा था कि अगर 0 पहले आता था तो हम लोग पहले 0 लिखते थे और उसमें सामान्य अंक लिख देते थे, और 1 में हम लोग विशेष अंक लिखते थे, यही करते थे हम लोग। अब यहां थोड़ा सा 2 परिवर्तन है बस, यहां पर नोट कर लीजिए, यहीं पर अब अगर मैं 0/1 RLHM इसकी बात हम कर रहे हैं तो हमने क्या किया, 0/1 RLHM अपोजिट फ्लो लिखा। तो हमने लिखा अपोजिट फ्लो लिखा, तो इसलिए हम अब पहले वाले में 1 लिख देंगे, बाद वाले में 0 लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर 2 लिख देंगे, और 0 लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी 0/1 को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे 1 और 0, ऊपर लिख देंगे 1 और 0 लिख देंगे। मेरिडियन वैसे रहेगी, ठीक है। शुरुआत कैसे करेंगे, 1L हॉरिजॉन्टल मेरिडियन अपोजिट फ्लो, उसमें कौन से अंक रखेंगे, मतलब शुरुआत कहां से करेंगे, 0 जहां से होता वहीं, 0 जहां से शुरू होता वहीं से शुरुआत होती। तो 0 हमको क्योंकि अपोजिट फ्लो रह रहे थे तो 0 नीचे थी और 1 ऊपर था। पहले हम लोग 0/1 अगर होता नॉर्मली 0/1 तो हम लोग नॉर्मल में ऐसे करते ना कि 0 पहले शुरुआत करते फिर 1 करते। अब इसमें कह रहे हैं कि अपोजिट फ्लो है तो पहले 1 ऊपर से शुरुआत करेंगे, तो इस वाले में 0 नंबर जरूर लिखेंगे,
ऊपर वाले में 0 नंबर जरूर लिखेंगे और 9 नंबर नीचे में आएगा। पहले क्या हो रहा था, पहले 0 नीचे आ रहा था, 9 इसमें जा रहा था। 0 1 4 5 8 2 3 6 7 9 पहले नॉर्मल वाले में। अब उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब इसमें ऊपर वाले में 0 आएगा और नीचे वाले में 9 आएगा। बस यही अंतर करेंगे। अब और क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में तो वही हमारे अंक थे 2 3 6 7 और नीचे वाले में 1 4 5 8। तो हमने पूरे क्रम को उल्टा कर दिया। बस हमने अपने पूरे क्रम को उल्टा कर दिया। देखिए पहले क्या लिखा, पहले 0 1 तो मेरिडियन तो वही है, उनको अपोजिट फ्लो लेना है। एक 0 आएगी, ये 1 आएगी। हम 1 से शुरुआत करेंगे, 1 में 0 लिख देंगे और नीचे वाले में 9 लिख देंगे ताकि 9 इसमें रहे, ताकि ऊपर से फ्लो यहां मान लिया जाए। एनर्जी हम लोग मान रहे हैं 0 से लेकर के आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर इस तरह जाती है। तो हम लोग वही बता रहे हैं कि हमने ऊपर वाले में 0 कर दिया, यानी हम शुरुआत वहां से कर रहे हैं। और बस जहां से शुरुआत हुई तो शुरुआत ऊपर वाले से कर लिया, मेरिडियन से, क्योंकि हमने 0 1 अपोजिट फ्लो लिखा है, इसलिए हमको शुरुआत ऊपर से करनी है। तो 1 से शुरुआत किया, 0 लिख दिया और नीचे वाले में 1 लिख दिया और अंक वही रखे। 2 3 ऊपर वाले में हम लोग क्या रखे थे, ऊपर वाले 2 3 6 7 रखे थे, नीचे वाले में 1 4 5 8 रखे थे। तो बस वही रहेंगे। बस अंतर 0 और 9 का अंतर हो जाएगा और शेष अंकों को अंतर करेंगे। तो मतलब 0 ऊपर 1 ऊपर चल जाएगा, नहीं 0 1 जैसे बताया। मेरिडियन तो ऐसे रहेंगी, एक नीचे एक ऊपर है, मेरिडियन तो ऐसे ही है। लेकिन 0 यहां से शुरुआत करेंगे और यहाँ खत्मा करेंगे। बस 0 यहाँ, 9 यहाँ नीचे वाले में। और अंक वही रहेंगे, 2 3 6 7 ऊपर वाले में थे वही रहेंगे, नीचे वाले 1 4 5 8 नीचे वाले में वही रहेंगे। ठीक है जी, बस ये अंतर है। आप लोग समझ में आया? नीतू मैडम समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे। पूनम गुप्ता मैडम, अनिल शर्मा मैडम का स्वागत है। सर मुझे ज्यादा अच्छी तरह नहीं समझ में आ रहा। हाँ? मुझे अच्छी तरह समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं तो ऐसा देखिए, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे ऐसा ना, हम लोगों ने इसके पहले भी अपोजिट है ना। आप ग्रुप उसमें जुड़ी है ना, जो एकू सूत्र बाई अरविंद में। हाँ जी, एकू सूत्र बाई अरविंद आपके पास है? नहीं। जो सामान्य शिक्षा में जुड़ी, जब आप पहले में शिक्षा में, तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा हुआ है कि एकू सूत्र बाई अरविंद करके हमारा चैनल है। अच्छा, हाँ वो तो देखा है। तो उस चैनल में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे। अच्छा, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, आपको उसमें प्लेलिस्ट जब ढूंढते चले जाएंगे तो आपको प्रैक्टिकल भी लिखा मिलेगा कई जगह पर। ठीक है जितनी सर। क्लासेस हुई है हमारी, देखिए 1225 से अधिक क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है सर। तो वो उन सब में आपके प्रैक्टिकल क्लासेस में प्रैक्टिकल लिखा हुआ, प्रैक्टिकल चाइनीज, प्रैक्टिकल आयुर्वेदिक। तो ठीक जितने है। प्रैक्टिकल वाली आयुर्वेदिक हो या प्रैक्टिकल वाली चाइनीज हो, सबको एक बार दे डालेंगे आप, क्योंकि ठीक है। क्लासेस तो लगभग हमारे 15 क्लासेस होंगी टोटल। ठीक है सर। है ना? हम तो डेली हर बार पढ़ाते हैं ना, तो हर बार हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बताते चलते हैं, वो हाँ सब जी, हाँ जी। तो आप उनको अगर सुनिए तो जब एक बार पढ़ेंगे तो उनका थोड़ा सा शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपको समझ जाएगा। 15 मीन्स 15 घंटे जा रहे हैं, हो सकता है कल से ये हम लोग मतलब 15 घंटे। कल से हम लोग चाइनीज भी शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिकल। तो ठीक है सर। सभी पॉइंट ड्यूअल चार्ट में जब आप देखेंगे तो ड्यूअल चार्ट में हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसको। तो वो ऐसे और इस तरह की और पहले से पड़ी होंगी, तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर। तो एक शॉर्ट नोट बना लेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिक लिस्ट तो है ही है पॉइंट का।
एक बार समझ में पॉइंट आ जाएंगे तो हो जाएंगे। और ठीक है सर। हमेशा आप मेरिडियन, चाइनीज में, आयुर्वेदिक में मेरिडियन आप शुरू में पढ़िएगा तो आप बॉडी के हिसाब से पढ़िएगा, वो चरक 1 में भी आपको दिया हुआ है। चरक ठीक है 1 में सर। दिया हो शरीर की संरचना कैसे दी, कैसे वो रखा हाँ हुआ, जी, हाँ जी। हाथों में प्लॉटिंग किया वो, तो उसको देख लीजिएगा। उसी ठीक तरह है। चाइनीज में भी आप देखेंगे तो चाइनीज में ड्यूअल चार्ट में हम लोगों को उसमें उसमें 15-20 उसमें लेक्चर मिल जाएंगे, 20 से अधिक मिलेंगे। ठीक तो है। वो सब लेक्चर जब आप एक बार कहीं अपने पास नोट कर लीजिए और उसको अपना ट्रांसफर कर लीजिए वहां से, और बस उसके बाद, ठीक है ना, तब थोड़ा सा समझ में आएगा, है। है ना। ठीक धीरे है धीरे सर। धीरे धीरे समझ में आएगा, परेशान मत होइएगा, क्योंकि ठीक। सभी को ऐसा आया होगा। अनिल शर्मा मैडम, कैसा लग रहा है आपको? आपका स्वागत है। मंजीत मैडम, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि एक ही सब्जेक्ट अगर पहले होता है ना, खाली आयुर्वेदिक, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर है। 3-3 मिक्स हो रहे हैं ना अभी, नहीं नहीं, पॉइंट चाइनीज भी, लगाने ब्लड भी। की हाँ हाँ, वो क्लियर ऐसा है। है, हाँ। बहुत देखिए, दो चीजें हैं। ऐसा बहुत अधिक अभी घबराइए नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ये थ्योरेटिकली सब बताने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको हमेशा अपोजिट फ्लो और ये ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि हमेशा दो चार प्रोटोकॉल ऐसे होते हैं अपोजिट फ्लो या इस तरह के, उसमें नॉर्मली वर्टिकल मेरिडियन, नॉर्मली वर्टिकल लॉन्ग वर्टिकल मेरिडियन, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, इन सब से काम चलता है। स्पाइरल मेरिडियन का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो बहुत सिद्धांत बहुत बड़े हैं, लेकिन उन तो सर, सिद्धांत, मेरे मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि जब वो सर्जिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो भी सामान्य और विशेष में ही आता है क्या? हाँ, नहीं अंक तो सामान्य है, 2 4 5 7 9 हाँ। 8, तो हाँ। वो आप देखिए ना, 2 4 5 7 9, नहीं 9 तो उसमें वो है, विशेष वाला है, लेकिन हम्म। अब 2 भी है, 2 आपका सारा दोनों मिक्सिंग है। हम्म। 2 4 5 7 9, तो 5 है जो हम्म। सामान्य है, 4 सामान्य है, लेकिन 2 कहाँ सामान्य है, हाँ, वही तो। और 7 9 कहाँ सामान्य है। नहीं, अब उधर क्या 0 1 3 6 8 2, वही क्रॉस में जा वो रहे मिक्सिंग है, यानी एनर्जी के बैलेंसिंग है उसके सामने। एनर्जी का आयुर्वेदिक में बैलेंसिंग खुद जब आप बताएंगे, अभी तो हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, थ्योरेटिकल जब बताएंगे उसमें, तो ये आपका इसी तरह आपको अपोजिट फ्लो में हमेशा तय करना है। आपको जीरो, अगर 3 0 है तो 0 से शुरुआत करनी है, वहां पे 0 हॉरिजॉन्टल में आपको 0 लिखना है। वो उससे फ्लो चेंज कर दिया गया बस, की मेरिडियन तो वहीं रहेगी, 0 नीचे ही रहेगी, 3 ऊपर ही रहेगी, लेकिन फ्लो चेंज कर दिया गया है। कैसे फ्लो चेंज करें? फ्लो तो तभी तो चेंज कर सकते जो शुरुआत ऊपर से करें। शुरुआत ऊपर से कर दिया, 0 से कर दिया, जैसे हम लोग 9 से शुरुआत कर रहे थे वर्टिकल में, वैसे शुरुआत यहाँ कर दी गई। इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए, सबसे टफ जो आगे होने जा रहा है वो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन और फिर स्पाइरल मेरिडियन, सबसे टफ यही है। ये तो सरल है, आगे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल को समझना, एक बार समझ जाएंगे तो बहुत सरल लगेगा। तो लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद हमारा स्पाइरल मेरिडियन। स्पाइरल में वो थोड़ा सा टिकलिश है, और स्पाइरल का अपोजिट वो तो बहुत टिकलिश है, और वो कोई आवश्यक नहीं कि आप लगाए ही, लेकिन बता रहा हूँ बहुत टिकलिश है। तो बहुत सब ऐसा मत सोचिए, डरिए नहीं, ये मत डरिए कि ये ऐसा आ गया कि वो, ये सिद्धांत के रूप में हम लोग बहुत चीजें पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं, सब बताना पड़ता है कि ये ऐसे बने हैं। इनकी एप्लीकेशन पार्ट में कितने यूज होते हैं वो नहीं कह सकते, क्यों? एप्लीकेशन पार्ट बहुत कम। अपोजिट फ्लो, हम लोग ब्रेन के सिलसिले में अपोजिट फ्लो का कंसेप्ट क्या है वो बता दो बस केवल। अपोजिट फ्लो का कंसेप्ट अब यहाँ यहीं पर हम लोग अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहीं तक रखते हैं, धीरे धीरे ये परेशान मत होइए, धीरे धीरे हम लोग बताते चलेंगे। सर, ऑपोजिट में अधिकतर ये वेरिकोस वेन्स का ही आता है ना? हाँ,
क्योंकि वो खून उल्टा चलना होता है, वो जाता नहीं है, तो फिर वो वेरिकोस वेन्स बन जाते हैं। मेरा कहना है कि देखिए अपोजिट फ्लो नॉर्मली हम लोग जो जहां से डिराइव किया गया शब्द, तो वो आंतरे में भी आपको मिलेगा। जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन या और धन्वंतरि में मिल सकता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है हम लोग वहां से मान रहे हैं। ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट से आर्टरी के माध्यम से होता है, तो जो आर्टीरियल फ्लो है उसको हम लोग मानते हैं सामान्य। जो हमारा वेन्स का उल्टा फ्लो होता है, तो वेन्स फ्लो को हम लोग मानते हैं अपोजिट। वेरिकोज वेन्स अपोजिट होंगी। लिम्फेटिक लिम्फ की कोई प्रॉब्लम होगी तो लिम्फेटिक भी हमारा अपोजिट होगा। हार्ट को नीचे से ऊपर सप्लाई हो रहा वो ब्रेन को, तो ये वाला फ्लो जो है वो तो नॉर्मल फ्लो माना जाएगा। ऊपर से फ्लो होगा तो ब्रेन का फ्लो अपोजिट माना जाएगा। क्लियर? पूनम मैडम समझ में आया? ये वाला तो सुन समझ लीजिए, थ्योरेटिकल है ये। जो ठीक है। अपोजिट फ्लो जो बात करते हैं सर हम लोग, ब्रेन का फ्लो अपोजिट कैसे हो सकता है? वो हैं? तो नीचे का ब्रेन का फ्लो अपोजिट कैसे? नहीं, वो तो आप ऐसे। हमने बताया नहीं कि हमने ये नहीं कहा है। हमने कहा कि जो आर्टीरियल फ्लो है, मतलब आर्ट, हाँ वो तो पता है, वो जो सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है वो तो आप बोलिए नॉर्मल है। हार्ट से कैसे जाएगा ब्रेन को? हाँ ऊपर। ऊपर जाएगा, तो ये वाला नॉर्मल हो जाएगा। ऊपर से जब आएगा तो अपोजिट हो जाएगा। हार्ट से जहां जहां जा रही है वो नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल है, जो ठीक रिटर्न है। आ रहे हैं। और जो वेन्स से आ रही है या लिम्फेटिक से आ रही है वो अपोजिट फ्लो। तो ब्रेन से हार्ट को भी आते हैं क्या? है? ब्रेन से हार्ट को भी जाते हैं क्या? नहीं, क्या चीज? नहीं, क्या चीज? क्या क्या? ब्लड? मतलब फ्लो ब्लड ही होता है ना वो। नहीं, ब्लड। अरे जब नीचे से ऊपर जा रहा तो ये फ्लो है ना। तो ब्रेन से कोई मैसेज दे रहे हैं या ब्रेन का कोई इलाज कर रहे हैं या ब्रेन के कोई वो दे रहे हैं, तो उसको अपोजिट फ्लो नहीं मानेंगे। अरे जैसे आपने पैरों से वेरिकोन्स वेन्स क्यों माना? क्योंकि उल्टा आ रहा है। नीचे नीचे से आ रहा है ऊपर, नीचे से हम्म। ऊपर जा रही है, तो इससे ब्रेन से तो लिम्फ तो यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर से भी नीचे आएगी। ऊपर से वेन्स भी तो आती है, वेन्स वाले भी तो उससे नीचे अच्छा, आती है। मतलब लिम्फेटिक हमेशा ऑपोजिट में ही जाएगा, जो लिम्फ बिल्कुल नोड ये सब बिल्कुल बिल्कुल गांठें। बिल्कुल। इसीलिए जो फील पाँव या बोलते नहीं होते, पैर पैर हो जाते हैं वेरिकोज वेन्स, और जो इन्फेक्शन की वजह से पैर मोटे हो जाते हैं, उस सब में यही कारण है। तो वो हमेशा अपोजिट फ्लो में ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वेनस फ्लो का अपोजिट फ्लो में। तो वो थ्योरी समझ लीजिए। थ्योरी यही है कि जो ब्रेन से जो हार्ट का आर्टीरियल फ्लो है वो हमारा सामान्य फ्लो है, नॉर्मल। और जो आर्टीरियल फ्लो के अगेंस्ट दो ही फ्लो है, एक वेन्स फ्लो है, वेनस फ्लो है, और एक हमारा लिम्फेटिक फ्लो है, दोनों अपोजिट है। बस ये बैठ गया है अच्छे से। ये कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को बना लीजिए बस। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो भी ज्ञान हमको मिला हुआ है उस ज्ञान को हम लोग ट्रांसफर कर सके और पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए कर सके। क्योंकि खेमका सर के यही सपने थे। सपने किस प्रकार थे, सपने किन शब्दों में व्यक्त करते थे, वो ये है। इन्हीं शब्दों से हम लोग अपनी बात खत्म कर रहे हैं कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लो। नेक्स्ट